हम पहुंचे थे अग्नि की उस कथा पर, जहां अग्निकुंड में बैठे हुए यजमान भृगु द्वारा उद्दीप्त अग्नि इस क्षण संशय में पड़े हुए हैं कि सत्य बोलूं कि असत्य बोलूं। कथा के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। असमंजस में पड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ अग्निदेव ने अंततः अपने पंच तत्व होने की नैतिकता को पहचाना और सत्य कहने का निर्णय किया। उन्होंने पुलोमन से कहा कि यह सच है, इसके पिता ने तुम्हें अपना जामाता, अपना दामाद बनाने का निर्णय लिया था, परंतु महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी मानकर सप्तपदी में पुलोमा के साथ मेरी परिक्रमा की है। पूरे अनुष्ठान के साथ उन्होंने पुलोमा को पत्नी के रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा स्वीकृत था, महर्षि भृगु का विवाह कर्म द्वारा स्वीकृत है, इसलिए पुलोमा भृगु की ही पत्नी है। जब पुलोमन ने यह सुना तो वो तो एक मायावी असुर था, उसने अग्निदेव द्वारा कही गई बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत एक वराह का रूप धारण किया और अपनी वागदान कही हुई पत्नी पुलोमा को जबरदस्ती लेकर जाने लगा। तो जब बल प्रयोग हुआ, खींचातानी हुई, उसी समय उनको प्रसव हो गया। उनके गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसमें अपूर्व तेज था। उस तेज को पुलोमन सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण वह वहीं जलकर भस्म हो गया। पुलोमा ये सब देखकर डर गई और घबराहट में रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह गई। यह सब चल ही रहा था कि अचानक ऋषि भृगु संध्या उपासना करके वापस अपने द्वार पर पहुंचे। स्थिति देखी तो हैरान रह गए। क्रोध से भरे महर्षि को जैसे ही सारी बातें पता चली, उन्होंने आचमनी में जल लिया और अग्निदेव से कहा कि तटस्थ बनकर सत्य कहना अगर तुम्हारा धर्म है तो आज से मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यह तटस्थता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हो जाएगी। आज से तुम सही गलत का विचार किए बिना सब कुछ का भक्षण करोगे, सर्वभक्षी आओ। अग्निदेव को शाप मिलने के कारण वे नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कल्पना करिए कि बिना अग्नि की सृष्टि कैसी होगी। चूल्हों में आग नहीं है, हर ओर हाहाकार मच गया, लोग त्राही त्राही करने लगे और अंततः अपनी समस्याओं को लेकर पूरा लोक जहां पहुंचता है, त्रैलोक के जहां पहुंचता है, वे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सबकी समस्या ध्यान से सुनी और अग्निदेव से अनुरोध किया कि आप सब कुछ भक्षण करेंगे, ये तो ठीक है, परंतु आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसके साथ ही अग्निदेव को उन्होंने यह भी वरदान दिया कि आज से देवताओं को दिए गए प्रसाद में से एक हिस्सा आपको अवश्य ही अर्पित किया जाएगा। यह सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी पर लौट आए। तो यह तो थी कथा। अब इस कथा का महत्वपूर्ण सार क्या है, इसका संदेश क्या है? हम अपने जीवन में सत्य के साथ कई बार प्रयोग करते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन यह कथा बताती है कि सामने सत्य असत्य, अच्छे बुरे कैसे भी लोग खड़े हों, अगर सत्य कहने की जिम्मेदारी का काम आप पर है तो लोगों के राक्षस होने और ऋषि होने से प्रभावित मत होइए, निर्भीक होकर सत्य बोल दीजिए, केवल सच बोलिए। अग्निदेव धर्म संकट में पड़े पर उन्होंने सत्य का मार्ग चुना। इसीलिए कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलकर स्वयं को सिद्ध साबित करेंगे तो भले ही आपको कष्ट हो, पर अंततः सृष्टि के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा भी आपके सामने हाथ जोड़कर अनुरोध की मुद्रा में आकर खड़े हो जाएंगे।